इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव टैक्स इन द न्यू टैक्स रेजिम इन 2024। जी हाँ, तो वैसे इस साल आप बाय डिफॉल्ट आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं। तो अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो कैसे आप यहाँ पे बचा सकते हैं। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर पूरी मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर दी है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम दोनों के अंदर कैसे टैक्स बचा सकते हैं, अपनी इन हैंड सैलरी को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, होम लोन के ऊपर, रेंटल इनकम के ऊपर, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, मतलब इन सभी चीज़ों के ऊपर कैसे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज चेकआउट जरूर कीजिए। तो भाई न्यू टैक्स रेजिम के अंदर पहला जो तरीका है टैक्स प्लानिंग करने का या टैक्स सेविंग्स करने का, वो है परक्यूसिट। तो देखिए परक्यूसिट का मतलब क्या होगा कि कंपनी आपको जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो वैसे तो आपकी सीटीसी का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कन्वेंस अलाउंस हो गया, तो मान लीजिए आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्यूटीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जो भी कंपनी आपको जो है बाई रोड हो गया, रेल हो गया, ट्रेन हो गया, बाई एयर हो गया, किसी भी टाइप का जो है कन्वेंस अलाउंस अगर आपको प्रोवाइड करती है तो 19,200 रुपये तक का आप पर ईयर यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। साथ में अगर आपको मान लीजिए अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये एचआरए नहीं है, ये बेसिकली जो है आरएफ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसके अंदर कंपनी जो है मान लीजिए उनके पास में कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उन्होंने आपको रहने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो उस केस में जो है कुछ हद तक जो है वो बेसिकली यहाँ पे टैक्स फ्री होता है और कुछ हद तक वो टैक्सेबल भी होता है। 7.5 से 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल भी होता है, तो वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उतना एग्जेम्पशन आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे ले सकते हो। साथ में अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई एक्सपेंडिचर वगैरह मिलता है, आपको मान लीजिए कंपनी कार प्रोवाइड करती है, व्हीकल प्रोवाइड करती है, अगर आपको कोई भी डेली अलाउंसेस वगैरह मिलता है अपनी ड्यूटीज वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीजें परक्यूसिट जो है बेसिकली आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए, वो सारे यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी सैलरी स्लिप आप पिकअप कर सकते हो, उसके अंदर आपको अपना पूरा सीटीसी का ब्रेकअप दिया होता है और उसके अंदर परक्यूसिट भी यहाँ पे शामिल होते हैं। तो वो सारे परक्यूसिट जो है आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी टैक्स का बेनिफिट आप उठा सकते हो। दूसरा गाइस यहाँ पे तरीका है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो इस साल से यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ कर दी है। यानी अगर आप एक सैलरी पर्सन है, अगर आपकी पेंशन भी यहाँ पे आती है, तो उस केस में आपकी सैलरी से बाय डिफॉल्ट ही 50,000 रुपये लेस हो जाएगा, मतलब उसके बाद में ही आपके टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो पहले 50,000 का ये बेनिफिट आपको केवल ओल्ड टैक्स रेजिम में दिया जाता था, लेकिन अब से यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में भी 50,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तीसरा गाइस जो तरीका है वो है एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 की डिडक्शन, यानी कि एनपीएस की डिडक्शन। अब देखिए एनपीएस के अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, या मान लीजिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी है, तो यहाँ पे आप खुद भी कंट्रीब्यूट करते होंगे, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता होगा, तो आपका जो खुद का कंट्रीब्यूशन है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस अकाउंट के अंदर उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, इतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अपनी आईटीआर के अंदर। साथ में अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी आपका एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट क्यों ना करता हो, मैक्सिमल गवर्नमेंट के केस में 14% ऑफ द बेसिक सैलरी और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के केस में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, इतना आप एडिशनल यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर। इसके अलावा गाइस जो भी लोग यहाँ पे इस साल जो यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ग्रेच्युटी मिलने वाली है, लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिलने वाला है सेक्शन 10 के अंदर। तो ये बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी मिलते थे और न्यू टैक्स रेजिम में भी कंटिन्यू रहेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर अच्छा खासा पैसा मिल भी रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके सारी जो बेसिक जो भी अमाउंट होगा, जो लिमिट्स होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स फ्री रहने वाला है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी अमाउंट और लीव एनकैशमेंट भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस अगली जो चीज है वो है फैमिली पेंशन। अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम, मान लीजिए कोई सैलरी की इनकम भी आती है, उसके साथ में मान लीजिए कोई फैमिली की पेंशन भी आपकी चल रही है, तो अगर आपकी फैमिली की पेंशन मिलती है तो उसके ऊपर भी इस साल से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है 15,000 रुपये या उसका 1/3, दोनों में से जो भी लेस होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपको एक फैमिली की पेंशन मिलती है 60,000 रुपये, तो भाई उसके अंदर 15,000 रुपये या फिर 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000, दोनों में से जो भी लेस होगा, यानी केवल 45,000 ही आपका अमाउंट जो है एज ए पेंशन यहाँ पे टैक्सेबल माना जाएगा एज ए फैमिली पेंशन, बाकी का पूरा अमाउंट आपका यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा इस अगली जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशन, जो टैक्स प्लानिंग आपको न्यू टैक्सेस में देखने को मिलेगी, वो लेट आउट प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट पे देखने को मिलेगी। तो देखिए
अगर आपका होम लोन चल रहा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी अगर आपने किराए पे दे भी रखी है और लेट सपोज अगर आपकी 3 प्रॉपर्टी है, 2 आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक आपको डीम्ड लेट आउट भी माननी पड़ सकती है। तो उस केस में भी अगर आपका होम लोन वगैरह चल रहा है तो उसमें ईएमआई के पार्ट के अंदर जो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शनेट होता है उसका भी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन केवल और केवल लेट आउट प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भाई कोई भी टैक्स का बेनिफिट होम लोन का जो है ओल्ड न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। अगली गाइस जो यहाँ पे डिडक्शन है, एग्जामिशन है, टैक्स प्लानिंग है, वो है गिफ्ट की एग्जामिशन। तो अभी तक आपको आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो है गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या मान लीजिए आपको कहीं से कैशबैक वगैरह मिला है, कंपनी ने आपको दिया है या कुछ भी किसी ने भी दिया है आपको, तो टैक्स फ्री जो है आपके गिफ्ट रहेंगे 50,000 रुपये तक। पहले भी ये रूल एप्लीकेबल था और न्यू टैक्स में भी ये रूल बिल्कुल एप्लीकेबल है। 50,000 रुपये तक के ऊपर का वैल्यू जो है वो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन उसके नीचे के सारे जो गिफ्ट्स वगैरह रहेंगे आपके, जहाँ पे आपने कोई पैसा नहीं दिया, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी है और आपको जो है फ्री फोकट में कुछ चीज़ मिल गई है, तो उस केस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके टैक्स फ्री मानी जाएगी। तो न्यू टैक्स में भी इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो गाइस ये थे मेरे यहाँ पे 7 टूल जिसके थ्रू मैं पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स बचा सकता हूँ, और इसके अलावा भी कई सारे टैक्स सेविंग हैक जो है मैंने अपनी इस मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्कस कर रखा है। साथ में मैंने आप लोगों को एक सुपर कैलकुलेटर भी दे रखा है जो आपको बता देगा कि यहाँ पे आपको कम टैक्स रिजीम मतलब जो टैक्स है वो आपको किस रिजीम के अंदर ज़्यादा पे करना है, किस रिजीम में आपको कम पे करना है, प्लस एक कंपैरिजन मैंने आपको चार्ट भी बता रखा है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस कोर्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।